मैं हूं आसिम असलम। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। खुजदार में दहशत गर्दों की तरफ से निशाना बनने वाली बस में सवार शहीद हिफ्जा कौसर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मासूम बच्ची हिफ्जा कौसर के नमाज जनाजा पर इलाका की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। तालिबा ने अपने ख़ानदान के हमरा हुसूल तालीम के लिए बलोचिस्तान में इलाका खुजदार में रिहाइश रखी हुई थी। तलबा हिफ्जा कौसर का वालिद इफ्तिखार पाकिस्तान आर्मी में मुलाजिम है। पाक आर्मी के जवान इफ्तिखार का कहना था, खुदा मेरी मासूम बच्ची की कुर्बानी कबूल फरमाए, दहशत गर्दों को इबरत का निशाना बनाएंगे। हमें अपनी पाकिस्तानी फ़ौज पर फ़ख्र है। बाद अज़ां हिफ्जा कौसर की कब्र पर फातह खानी की गई और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 1 डेरा इस्माइल खान की प्रिंसिपल आफिया सादत ने कहा कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना बखूबी जानती हैं। कौम के इन बहादुर मुहाफ़िज़ों को मैं सलाम पेश करती हूँ। भारत की जारियत के ख़िलाफ़ तारीख़ी कामयाबी। हमें फ़ख्र है कि गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 1 हमेशा गवर्नमेंट की हदायत पर हर किस्म की एक्टिविटी में बहुत ही जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेते हैं। हमारे तालिबात हों चाहे हमारा स्टाफ हो, हमने हमेशा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पाक फ़ौज की हर एक्टिविटी में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया है। यही वजह है कि 16 मई को योम तशक्कर जो कि पूरे पाकिस्तान में जोश व जज्बे के साथ मनाया गया, उसमें हमारा इदारा भी पेश था और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दिन बनाने की नौबत आई और हमें फ़तह नसीब हुई। इसके साथ साथ ये भी साबित होता है कि हमारी पाक फ़ौज अपनी सरहदों की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं और अपनी तरफ और अपने मुल्क की तरफ उठने वाली दुश्मन की हर निगाह को इंशाअल्लाह ताला जोश व जज्बे के साथ ज़ेर करेंगे। और इसमें पाक फ़ौज के साथ न सिर्फ हुकूमत, तालिबात, एजुकेटेड कम्युनिटी, बल्कि पाकिस्तान का हर बच्चा अपने मुल्क की हिफाजत में शाना बशाना खड़ा था और खड़ा रहेगा। हमारे जितने भी इख्तिलाफात हों, लेकिन इस परचम के साए तले इस मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए हम सब एक हैं और हमेशा हम एक रहेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। यूनियन कौंसिल नंबर 64 धरेमा में शफ़ाफ़ियत, करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की दास्तान सामने आई है। मकामी शहरी मियां मोहम्मद मुमताज़ को अपने बच्चों के साथ बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने के बाद जब दफ्तर से निकाला गया। तफसीलात के मुताबिक यूनियन कौंसिल नंबर 64 धरेमा के सेक्रेटरी महमूद बख्श टवाना ने मुसल्लह अफराद के हमरा शहरी मियां मुमताज़ को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। जब उन्होंने थाने में दरख्वास्त की तो बासर सेक्रेटरी ने ड्रामा रचाते हुए खुद पर तशद्दुद का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उल्टा मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की। पुलिस मुकम्मल तौर पर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए मुतासरीन की दरख्वास्त पर कार्रवाई से इनकारी है। मज़लूम शहरियों ने DPO सरगोदा मोहम्मद सुहेब अशरफ और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम से मुतालबा किया है कि इन तमाम वाक़े की शफाफ इंक्वायरी करवा कर करप्ट और गुंडागर्द अनासिर को कानून के शिकंजे में लाया जाए। जी, मैं मियां मोहम्मद मुमताज़ नियाना बोलता पाया जी धरेमे तो यूनियन कौंसिल मेरे बच्चों के वो बे फार्म लैने आन 3 महीने मैं उत्थे रोलिया। 3 महीने तो बाद सैकटरी साहब आख्या मैं 30,000 रुपये दे, हालांकि फार्म की 100-150 रुपये फीस होंगी। मैं आख्या भाई किस तो 30,000 देव, मैं जाने उत्तम ही अफसरन देने होंगे। मैं उसके खिलाफ मेरी बेहयाई की तो मैं घर आ गया। हफ्ते वाले दिन मैं मन के उसके खिलाफ दरख्वास्त दिवा छोड़ी वे डायरेक्टर साहब को। शाम तक रांझा साहब मैं थपकियाँ देंदे रहन, मैं ये करेंदा पाया वो करेंदा पाया। अगले दिन वो भी उन्होंने नाल मिल गए। सारे गठ जोड़ करके सवार वाले दिन गुजरा शाह मुकीम में नहर टूट गई, सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, काश्तकार परेशान। महकमान हार ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़। गुजरा शाह मुकीम में डोला मुस्तकीम के करीब नहर टूट गई, सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब आ गई, फसलें तबाह, काश्तकारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। महकमान हार ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़। मुतासरीन की जानिब से कॉल्स की गई मगर महकमा का अमला मदद को ना पहुँच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नहर का बंद बांधने में मसरूफ़ हैं। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। चक 81 जनूबी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, O लेवल का तालिब इल्म फैज़ान अकबर बाल बाल बच गया।
फायर गाड़ी के दरवाज़ों और शीशों पर लगे। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमान को बाअसर अनासिर की पुष्टपनाही हासिल है। पुलिस ने कई रोज़ गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से नोटिस लेने का मुतालबा। मकामी थाने के SHO का कहना है कि अफसरान का दबाव है और मैं मजबूर हूँ। फैज़ान अकबर ने कहा कि अगर मुझे या मेरे ख़ानदान को कोई जानी माली नुकसान पहुँचा तो उसके ज़िम्मेदार नामजद पुलिस अफसरान और खालिद वगैरह होंगे जिन्हें नामजद कर दिया गया है। मेरा नाम फैज़ान अकबर है। काशी चेक का रहायशी हूँ। O लेवल्स का स्टूडेंट हूँ और मेरे अभी कैम्ब्रिज के पेपर्स हो रहे हैं। रिसेंटली काशी चेक में मेरे वालिद साहब की जो चचाजाद भाई हैं खालिद गुजर, उसके साथ कुछ लेन देन का पैसों का लेन देन था। तो उस लेन देन की वजह से उसने एक झूठी FIR वगैरह मेरे पे करवाई है और उस FIR के बदले में वो कहते हैं मतलब मुझे आप 45 लाख रुपया दो, इतने किले ज़मीन दो तो मैं आपसे सुलह वगैरह करता हूँ। सिर्फ वो करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह एक मेरा उसने ख़राब किया और सारा मतलब पेपर्स वगैरह उसने सारे मेरी स्टडी डिस्टर्ब किया है। उसके अलावा उसके साथ फराज गुजर है, उसने रिसेंटली मेरे पे झूठी दरखास्तें दे रहे हैं। उसने पहले मेरे पे फायरिंग वगैरह की, हवाई फायरिंग, जिसकी मैंने एप्लीकेशन वगैरह अपने मुकामी थाना बागटावाला में दर्ज करवाई थी। उसके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई। उसके बाद अभी इस संडे को रिसेंटली मेरे पे दोबारा फायर हुए मेरी गाड़ी पे, मेरे पे फायरिंग वगैरह हुई। उसकी भी मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी है, जो कि मुकामी थाने ने उस पर FIR कोई भी कार्रवाई वगैरह नहीं की, ये कहते हुए कि कैसर गुजर का ये रिश्तेदार है और इसके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और मेरे पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप इनसे सुलह कर लें। और बहुत ज़्यादा SHO बार बार प्रेशर दे रहा है कि आप इनसे सुलह करें, ये कैसर के रिश्तेदार हैं, हम इनों पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अपनी दरख्वास्त वापसी उठा लें। और फराज जो है ये कैसर साहब के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, मतलब उनका कलेक्शन बॉय है इलाके में से, उनको सारे कलेक्शन करके देता है, मुख्तलिफ़ पर्चों की डीलिंग वगैरह करके देता है और इलाके में वाजे कहता है जी इनों का पर्चा FIR वगैरह मैंने करवाई है और बार बार मतलब थ्रेट्स और धमकियाँ दे रहा है और सारे इस लेन देन में मतलब वो मुख्तलिफ़ झूठी दरखास्तें मेरे पे करवा रहा है। अगर इस दौरान दोबारा मेरे पे कोई अटैक हो, कोई हमला हो, कुछ भी हो, उसका ज़िम्मेदार पहले नंबर पे कैसर गुजर है, थाना बागटावाला का SHO है और तीसरे नंबर पे फराज गुजर और चौथे नंबर पे खालिद गुजर है। आरिफवाला में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गर्मी से मुतासरा बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला होने लगे। आरिफवाला के चिल्ड्रन अस्पताल में गर्मी से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। डॉक्टर्स ने वालिदैन को इलाज के साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। मज़ीद जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी इस वक्त शदीद गर्मी की लहर जारी है। दोपहर के वक्त जो दर्जा हरारत है वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत की वजह से छोटे बच्चों की जो सेहत है वो शदीद मुतासर हो जाती है। बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफवाला की चिल्ड्रन अस्पताल में, जहाँ पर गर्मी से मुतासरा बच्चों की अच्छी खासी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त चिल्ड्रन एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे इस हवाले से जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है वैसे वैसे जो डिहाइड्रेशन से मुतासर पेशेंट्स हैं, डायरिया के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़े हैं। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि जो हम जो परहेज़ है, यानी हम धूप से परहेज़ करें, हम जो मशरूबात हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, हम हीट स्ट्रोक से ताकि बच सकें। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या हामला ख़वातीन हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर खुदा न खास्ता अगर पसीना आना बंद हो जाए या पेशाब आना कम हो जाए या बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत में फ़ौरन एमरजेंसी के अंदर तशरीफ़ लाएँ। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया की गुफ्तगू सुनी, उनका मज़ीद कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि शदीद गर्मी के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, धूप में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करवाएँ ताकि गर्मी के असरात से बचने के लिए बच्चों को महफूज रखा जा सके। जी, साहिवाल में आइंदा मानसून में मुमकिना तौर पर सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों ने मॉक एक्सरसाइज की। रेस्क्यू के मुताबिक एक्सरसाइज का मकसद आइंदा मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने और अवामुन्नास को इस बारे आगाही फराहम करना था। मॉक एक्सरसाइज में सिविल डिफेंस के एहलकारों, महकमा सोशल वेलफेयर, ईदी समेत दीगर इदारों के कारकुनान ने भी हिस्सा लिया और एक्सरसाइज में डूबने वाले शख्स को बचाने और अस्पताल में पहुँचाने की मशक़ की गई ताकि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद उन मशकों का मुआयना करना है जो हम सैलाब के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए करते हैं।
तो ये सारे जवान हमारे रेस्क्यू 112 की पूरी टीम, इसमें जो स्कूबा डाइवर्स हैं, इसके अंदर जो सैलाब की सूरत में जो फैमिलीज़ को बचाते हैं, वहाँ से निकालते हैं, मुश्किल सूरत हाल से निकाल के किसी जगह पे लेके आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे सारे बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल डिफेंस का जो काम है और इसके साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, सांप के काटने की दवाएँ हैं, रैबीज़ की दवाएँ हैं, जो इसके अलावा इमरजेंसी की दवाएँ हैं, इस तरह जानवरों के लिए जो इमरजेंसी की सूरत में जो दवाएँ दरकार होती हैं, तो वो तमाम चीज़ों का यहाँ पे आज अमली मुजाहरा किया गया है कि किसी भी नागहानी सूरत की शक्ल में हम अपने आप को मुकम्मल तैयार रखें। थैंक यू। सोशल वेलफेयर एंड बेटरमेंट से हूँ साहिवाल से, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हर साल फ्लड में अरेंजमेंट्स करती हैं, अपना रिलीफ कैंप लगाते हैं। और इसमें मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ और माशाल्लाह मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई इनके अरेंजमेंट्स देख के, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।